बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 22 नवंबर 2024 फ्राइडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। दोस्तों, हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप भी, आप भी हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कोई फीस नहीं है, आपने सिर्फ अपना आईबी चेंज करना है। ऑक्टाफेक्स एक्सनेस एक्सएम का आईबी चेंज करके आप हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा इन तमाम ब्रोकर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, जिनसे आप न्यू अकाउंट क्रिएट करके भी हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमसे कॉन्टैक्ट किस तरह करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, गोल्ड की अगर कल की सूरत हाल देखें, कल भी गोल्ड सारा दिन अप होता रहा और अप होने की रीजन आप सभी जानते हैं। यूक्रेन को लेके वेस्ट और रशिया के दरमियान जो मामलात चल रहे हैं, जो टेंशन्स चल रही हैं, इनकी वजह से गोल्ड अप हो रहा है। आज भी अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो इसने बुलिश इनगल्फिंग क्लोज कर दी है, लेकिन ऊपर 200 का मूविंग एवरेज है। यहां से अगर इसको मिलती है रिजेक्शन तो ये डाउन आ सकता है, अदरवाइज इसने अप ही जाना है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज। फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम आज का डाटा देखते हैं 22 नवंबर फ्राइडे का। ये देखें, पाउंड से रिलेटेड, यूरो से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ आएंगी आज। कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड भी हैं। यूएसडी से रिलेटेड दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:45 पे आएंगी। 8 बजे भी एक मीडियम और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। ट्रेडिंग व्यू पे गोल्ड की करंट प्राइस जो है 2679। अब ये देखें 2670 ये रेजिस्टेंस थी, यहाँ से गिर जाता तो फिर इसने डाउन आना था। तो ये 2679-80 पे पहुंच गया है। इसका मतलब ये है कि इसका डाउन आने का प्रोग्राम कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। और न्यूज़ अगर देखें, गोल्ड राइजेस फॉर फोर्थ डे, चौथा दिन है ये अप हो रहा है ऑन सेफ हेवन बाइंग। एफएक्स स्ट्रीट पे देखें तो ये भी यही बता रहे हैं। 2 वीक टॉप लगाया है गोल्ड ने। रीजन क्या है? जियोपॉलिटिकल रिस्क। डीएक्सवाई को अगर हम दोस्तों देखें, डीएक्सवाई ने सेल के जोन को कर दिया है ब्रेक, 50 मूविंग एवरेज को बनाया सपोर्ट और ऊपर निकल गया है। और अगर ये डाउन आता भी है तो इसने दोबारा अप ही जाना है। कहां से अप जाना है ये देखें, ये इसने बना दिया है डिमांड जोन। ठीक हो गया जी। और इसके अप जाने के चांसेस रहेंगे अगर रीटेस्ट के लिए डाउन आता है। ऐसी सूरत में गोल्ड को क्या होना चाहिए? डाउन आना चाहिए। डीएक्सवाई अप जा रहा है, गोल्ड को डाउन आना चाहिए, लेकिन गोल्ड भी अप हो रहा है। इसकी रीजन ये है कि गोल्ड जो है फंडामेंटली अप हो रहा है, टेक्निकली अप नहीं हो रहा। जी दोस्तों, कल की सूरत हाल अगर हम देखें, कल मैंने आपको क्या बताया था कि गोल्ड मार्केट ने अगर प्रीवियस डे के हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर दी तो रीटेस्ट पे हम बाय करेंगे। ये देखें रीटेस्ट की और यहां से कितना ज्यादा अप हुआ है। ठीक हो गया जी। अब हम ये पुराने जोन लेवल वगैरह करेंगे डिलीट और आज के नए जोन ड्रा करेंगे, आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ठीक हो गया। हम आएंगे डेली टाइम फ्रेम में। प्रीवियस डे की जो ग्रीन कैंडल बनी है इसके ऊपर हमने लगाई, ये देखें रेजिस्टेंस, इसके नीचे सपोर्ट। और आज भी देखें गोल्ड मार्केट प्रीवियस डे के हाई को ये देखें ब्रेक कर चुकी है। सही हो गया जी। और इसने टॉप पे बुलिश इनगल्फिंग बनाई है, बाय का जोन बनाया है, ये देखें। और ये देखें, ये डिमांड जोन बनाया है टॉप पे, लेकिन ऊपर 200 मूविंग एवरेज को गोल्ड मार्केट टच कर रही है। यहां से अगर इसको मिलती है रिजेक्शन तो ये डाउन आ सकता है गोल्ड। कितना डाउन आएगा ये देखें, ये डिमांड जोन तक डाउन आने के बाद दोबारा फिर अप भी जाएगा। अब आ जाते हैं हम H1 के टाइम फ्रेम में। ये देखें, इसने बहुत प्यारा बाय जोन बनाया है। 2671 से लेकर 2667 तक का जो एरिया है ये बाय का एरिया है। गोल्ड अगर आता है डाउन तो इन लेवल से हम करेंगे बाय, नीचे $3 का रखेंगे SL।
और इसके अप जाने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि देखें H4 में भी डिमांड जोन बन रहा था और H1 में भी बुलिश इनगल्फिंग यहाँ पे ये देखें ये बन रही है, ये डिमांड जोन बन रहा है। और आप इसको प्रिसाइज फर्दर प्रिसाइज भी कर सकते हैं। ये देखें इसको यहाँ पे ले आए और इसको यहाँ पे ले आए, ये जोन छोटा हो गया है। ठीक है जी, अब ये जोन बन गया 2669 से लेके 2668, सिर्फ $1 का $1-2 का जोन बना है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा जोन छोटा हो जाए तो एंट्री कभी कभार मिस भी हो जाती है। भाई ये यहाँ तक ठीक है, ये जो हमने बनाया है ठीक हो गया जी। ये होगी दोस्तों आज के दिन गोल्ड के ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। और अगर इसने इस बाय के जोन को ब्रेक कर दिया, H4 कैंडल की बॉडी इसके नीचे क्लोज कर दी, तो फिर सेल का जोन बन जाएगा। अगर हमारा सेल हिट हो गया तो फिर रीटेस्ट पे हम सेल करेंगे 2667 2671 यहाँ से सेल करेंगे और ऊपर $3 का SL रखेंगे। अब दोस्तों देखना यह है कि ये डाउन कहाँ से आ सकता है। अगर लेफ्ट साइड पे आप देखें, इस तरफ देखें, तो एक सप्लाई जोन डेली टाइम फ्रेम में वैसे हमें नजर आ रहा है। यहां से इसको डाउन आना चाहिए। ये देखिए, जो सेल की ट्रेड्स फंसा के बैठे हैं उनको चाहिए कि इस जोन तक आने का आप करेंगे वेट। यहां से एक तगड़ी रिजेक्शन अगर मिलती है तो फिर ये डाउन जरूर आएगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है ना। बड़े टाइम फ्रेम में अगर इसको यहां से रिजेक्शन मिली तो फिर ये डाउन, ये 27 25 27 51 ठीक हो गया जी। इस जोन से ये डाउन आ सकता है। अगर ये जोन ब्रेक हो गया तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते हुए ये फर्दर 3000 की तरफ गामजन हो जाएगा। दोस्तों क्रूड ऑयल जो है ये आपू है, इसने हमारे सेल के जोन को ये देखें ब्रेक कर दिया है और डिमांड जोन बनाने की कोशिश कर रहा है क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल अब डाउन आ सकता है 72 73 से। नेचुरल गैस 3.6 की तरफ रवा दवा है और इसने डिमांड जोन जो बनाया था, 2 दफ़ा हमारे जोन की इसने रेस्पेक्ट की। एक दफ़ा इस डिमांड जोन की रेस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा आपको, दूसरी दफ़ा फिर ये जो ऊपर हमने डिमांड जोन बनाया था, ठीक है, इसको अच्छी खासी रेस्पेक्ट दी है। अब अगर नेचुरल गैस डाउन आती है तो इसको कहाँ से बाय किया जाए। इसको बाय ये देखें यहाँ से आप कर सकते हैं। ये बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप जो हमें नज़र आ रहा है डेली टाइम फ्रेम में, यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। और इसका प्रोग्राम फर्दर अप जाने का है। वीकली में अगर हम देखें, हाँ जी, वीकली में भी ग्रीन कैंडल ही बन रही है, इसने फर्दर अप जाना है। अगर ये डाउन आती है करेक्शन के लिए 3.17 और 3 के आसपास हम इसको बाय करेंगे। सिल्वर को अगर आप देखें, सिल्वर ने हमारे सेल जोन की रेस्पेक्ट की, वेरी गुड। ये देखें यहाँ से डाउन आई थी, रीटेस्ट किया, डाउन आई, दोबारा फिर अप होने की कोशिश कर रही है सिल्वर। ठीक है जी, लेकिन गोल्ड जो है ये अप ही जा रहा है। सिल्वर डाउन आई है, गोल्ड को डाउन आना चाहिए था, लेकिन सिल्वर अपना गोल्ड जो है ये अप जा रहा है। अब देखें हम, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में ये सेल का जोन जो नया बना है, इसके ऊपर हम जोन ड्रा करेंगे। ये पुरानी लाइनें वगैरह कर देते हैं डिलीट, ये सारी लाइनें हम डिलीट कर रहे हैं, ये भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट करें, ये भी डिलीट हो गई। अब देखें एक और लाइन लगाते हैं, ये हो गया। ये डेली टाइम फ्रेम में ये सप्लाई जोन बन रहा है, सेल का जोन बन रहा है, किसके ऊपर? सिल्वर के ऊपर। ये देखें जी, अब आ जाते हैं H4 में। ये बड़ा जोन बना है, सेल का जोन बना है। अच्छा जी, अब बड़े जोन से एंट्री लेना थोड़ा मुश्किल होता है।
अब हम आ जाते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। H4 में यहाँ पे देखें एक और बेरिश इनगल्फिंग बनी है, सप्लाई जोन बना है। अब अल्टीमेट जोन हमारे पास ये आया है, ये हो गया सेल का जोन। 31 से लेके 31.28 तक का जो एरिया है ये सेल का एरिया है। यहां से हम क्या करेंगे, सिल्वर को सेल करेंगे, इसके ऊपर हम एस सेल रखेंगे। यूरो यूएसडी ने प्रीवियस सपोर्ट को कर दिया है ब्रेक और इसके डाउन जाने के चांसेस रहेंगे। अगर हम देखें इसको H4 के टाइम फ्रेम में तो इसने टॉप पे सप्लाई जोन बनाया हुआ है, ये देखें ये जोन। एक और लाइन लगाएंगे, हाँ जी। यूरो यूएसडी अगर होता है, आप इस जोन को रीटेस्ट करने के बाद जब ये डाउन आने लगेगा तो इस जोन से हम क्या कर सकते हैं जी, हम सेल कर सकते हैं यूरो यूएसडी को। 1.054 से लेके 1.055 तक का जो एरिया है ये सेल का एरिया है। मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है। इस जोन को रिटेस्ट करने के बाद जब डाउन आने लगेगी हम सेल करेंगे, ऊपर एस सेल रखेंगे। H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें जीबीपी यूएसडी को, इसने भी प्रीवियस सपोर्ट को किया है ब्रेक और अब इसने सप्लाई जोन यहां पे बनाया है ऊपर। ये देखें ये छोटा सप्लाई जोन इसने बना दिया है। मार्केट अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए अप होगी और इस जोन को रिटेस्ट करने के बाद जब ये डाउन आने लगेगी ऊपर $3 का हम एसएल रख के यहां से हम इसको करेंगे सेल, ऊपर एसएल रखेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। नेस्डेक एनएस 100 यूएस टेक 100 को अगर हम देखें तो ये हमारे डिमांड जोन से अप होने की कोशिश कर रहा है और इसने जाना है आप। जबरदस्त, वेरी गुड वेरी गुड। ये डिमांड जोन हमने ड्रा किया था किसके ऊपर, US30 के ऊपर, और देखें मार्केट ने हमारे डिमांड जोन की कितनी ज़्यादा रेस्पेक्ट की है। डेली टाइम फ्रेम में इसको रिटेस्ट करके अच्छी खासी आप हुई है। फर्दर अगर ये डाउन आती है तो डिप से बाय हम करेंगे, इसने आप ही जाना है। BTC 1 लाख के करीब चला गया है और इसने न्यू डिमांड जोन जो बनाया है यहां से हम इसको दोबारा बाय करने की कोशिश करेंगे। ये है न्यू डिमांड जोन, सही हो गया जी। ये मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है। ये करेक्शन के लिए, रिट्रेस के लिए या अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए जब ये डाउन आएगी इस जोन से अप होने लगेगी तो हम इसको ज़रूर बाय करेंगे, नीचे एसएल रखेंगे। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।